नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। मैं धर्मेंद्र सिंह और आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं। ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर जो मैं बात करूंगा ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के सेशन में आप लोग हिंदी के क्वेश्चंस देखोगे, उसके बाद जी के जीएस, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। आप यूं कह सकते हो कि आपका ये पूरा का पूरा फुल पेपर होने वाला है। ठीक है, जो आपका प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर है, जो आशा हम ये करेंगे कि पूरी की पूरी क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। यकीन मानिए कि सारा का सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर के एसएससीजीडी नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे के सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पर्वतों का समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? टुकड़ी बोलते हैं, आगार बोलते हैं, संग्रह बोलते हैं या संकरा बोलते हैं। एक चीज को बड़े ध्यान से समझना कि जो पूरा का पूरा जो पर्वतों का समूह होता है उसको हम लोग श्रृंखला बोलते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। क्या बोला जाता है आपका? इसको आपके श्रृंखला बोला जाता है। अगला आपके सामने दे रखा है कि उचित विकल्प का चयन करिए कि पूर्ववर्ती का आपको विलोम बताना है। क्या होगा? अपवर्ती होगा, अनुवर्ती होगा, परवर्ती होगा या परावर्ती होगा। तो आपको यहाँ पर ये सही उत्तर बताना है कि हमारा जो सही उत्तर है वो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, पूर्ववर्ती है, जो पूर्ववर्ती का आपको यहाँ पर बताना है कि सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, क्लास को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको यहाँ पर पूर्ववर्ती का जो विलोम होता है ये आपका परवर्ती हो जाता है। क्या? परवर्ती हो जाता है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कोई चीज़ समय से पहले आपकी हो रही, पूर्व में हो रही, और परवर्ती का मतलब ये होता है एक ठीक समय पर आपका काम हो रहा है। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा और ये जो आपका है सही उत्तर बनेगा परवर्ती। तो सी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। तो साथियों, अगर आप क्या बताना है, सुपात्र का आपका विलोम बताना है। नालायक होता है, अपात्र होता है, कुपात्र होता है, कपूत होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर सुपात्र का क्या होगा? कुपात्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुपात्र। देखिए, पूत कपूत, देखिए एक होता है पूत और एक होता है कपूत। देखिए, जब माता रानी की हम लोग आरती करते हैं तो ये लाइन आती है कि हम लोग पूत कपूत, तो ये लाइन आती है। और पात्र का अपात्र हो जाता है, और दुष्ट का नालायक या अच्छे का नालायक, तो ये आपका जो वो वर्ड है जो नॉर्मली आप लोग यूज करते हैं और इस वर्ड से आप लोग वाकिफ भी होंगे। अगला देखिए यहाँ पर क्या है साथियों, त्रुटि वाला भाग आपको चुनना है कि मेरे लिए एक गिलास दूध पर्याप्त है। ये क्या? मेरे लिए एक गिलास दूध पर्याप्त है। यहाँ पर ये बताना है कि किस भाग में आपका त्रुटि दे रखा है। चलिए, यहाँ पर बहुत आसान है। देखिए, यहाँ पर अगर आप पूरे के पूरे वाक्य को पढ़ रहे हैं और हिंदी आपकी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर पर्याप्त लिखा हुआ है, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। और पर्याप्त पर्याप्त का जो आपका लिखने का तरीका है, जिस तरीके से लिखा जाता है वो आपका क्या हो जाता है? ये इधर आपका इस तरीके से आपका पर्याप्त लिखा जाता है। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, बोलेंगे आप लोग बिल्कुल सही है, तो सी वाले भाग में हमारा त्रुटि हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलता है, तो यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है? ए वाले में है, बी वाले में है, सी वाले में? तो यहाँ पर बताइए कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, तलवार की नोक पर कभी कभी कोई चल सकता है क्या? एक तलवार यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, ये आपकी क्या हो जाती है? तलवार हो जाती है। बोलेंगे बिल्कुल सही, यहाँ पर एक हमारी ये तलवार हो जाती है। ठीक है, अब इसकी नोक पर क्या कोई चलेगा? बोलेंगे नहीं चलेगा। अब प्रेम करना मतलब तलवार की धार पर चलना, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना, तो यहाँ पर नोक की जगह पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमारा धार होना चाहिए नोक की जगह पर। तो सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर डैश की ओर बढ़ रहा, तो यहाँ पर उद्देश्य, मकसद, लक्ष्य या गंतव्य। इस चीज को बड़ी ध्यान से पढ़ना कि जो हमारा देश है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? वो धीरे धीरे आप यहाँ पर ये बोलोगे कि एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। क्या? हमारे देश का उद्देश्य नहीं है, मकसद भी नहीं है। हमारे देश का मकसद ये है कि हम यहाँ पर सर्वोपरि बने। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपनी सेनाओं को क्या करें? एक अच्छा प्रबल बनाएं, एक प्रबल सेना बनाकर। और गंतव्य का मतलब ये हो जाता है, गंतव्य का मतलब ये होता है किसी जगह पर पहुंचना, किसी रैंक पर पढ़ना। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप ये बोलोगे कि हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर लक्ष्य की ओर क्या हो जाएगा, कि हम आत्मनिर्भर हमें बनना है, ये हमारा लक्ष्य है और इसकी ओर ये आपका बढ़ता हुआ चल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैया मोही बहुत खियो, यानी कि सखा सुदामा राधा दायो। तो मैया मोही बहुत खींचे हो, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कि मैया मोही दाव बहुत
खिजायो। तो ये आपका जो दाऊ है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। समझ गए या नहीं? अब यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ पर होती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कंफ्यूजन आपको ये क्रिएट होगी कि ये सर बताइए कि इसका मतलब क्या है। ये आपकी ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा कहीं कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कि यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा या फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा या फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए खीजियो का मतलब ये होता है कि परेशान कर रहे हैं। क्या मैया मेरी उनकी सखा जो है, उनके जो मित्र हैं उनको कान्हा को परेशान करेंगे ना। बिल्कुल। असल में होता क्या है कि यहाँ पर ये इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, जो सूरदास से हमारे जो सूर्य दोहावली से ये पद लिया गया है, पहली चीज ये हो जाती है। ठीक, जो यहाँ पर जो है आपकी सूर्य दोहावली हो जाती है, पहली चीज ये याद रखिएगा। दूसरी चीज आप लोग यहाँ पर ये याद रखना कि इसके जो रचनाकार हैं वो क्या हैं, वो इसके रचनाकार हैं वो कौन हो जाते हैं, यहाँ पर आबिद रिजवी हो जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो है इसकी रचना की गई और ये है का कि मैया मोरी, क्या मैया मोही दाऊ बहुत खींचो। खींचो का मतलब ये होता है परेशान करना। क्या यहाँ पर परेशान करना हो जाता है। खींचो का मतलब ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। दाऊ तो पता है ये बलिदाऊ थे। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि बलिदाऊ हो जाते हैं जो आपके श्री कृष्ण के बड़े भाई होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्या आइए उसको पढ़ते हैं और बताते हैं राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए। जो हमारा जीके जीएस का सेशन है यहाँ से हमारा आई होप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वंस इस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की जाती है, आपको यहाँ पर बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर क्या हो जाता है, जिनके समय पर आपकी जो है कि रेल की मतलब सेवा और तार की सेवा आपकी स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ये कब से कब तक यहाँ पर ये चलन रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि 1848 से लेकर ये आपकी 1856 तक ये क्या रहते हैं, ये आपके गवर्नर जनरल रहते हैं। यही बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब इनके समय को जरा भी आप यहाँ पर देखोगे, लॉर्ड डलहौजी को अगर थोड़ा भी आप यहाँ पर याद रखते हैं तो इनके समय में एक चीज बहुत यहाँ पर देखने को मिली। क्या देखने को मिली, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए इनके समय पर होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो इनके समय पर रेलवे पर ध्यान दिया जाता था। किस पर, रेलवे पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, जिसके चलते यहाँ पर महाराष्ट्र के थाने से क्या हुआ, थाने से यहाँ पर रेलवे चलती है और वो भी उस समय को उसको क्या बोलते हैं, बॉम्बे बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी बॉम्बे हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इनके शासन काल में सबसे पहले रेलवे लाइन वो यहाँ पर बिछाई गई थी। वो कब, ये आपकी 1853 में आपकी बिछाई गई थी और 1854 में आपकी क्या हो जाते हैं, जो तार सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो भी यहाँ पर की जाती है। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा कि 1853 में आपकी रेलवे लाइन बिछाई गई थी और 1854 में आपकी तार सेवा स्टार्ट की गई थी। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है। देखिए कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इसकी स्थापना साथियों जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की जो स्थापना हुई थी ये आपकी बम्बई में कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका जो मुख्यालय है ये क्या हो जाता है। देखिए मुख्यालय जो है ये इसका कहाँ पर था वो हमें बताइए। तो इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय को आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर है, ये मुख्यालय आपका लाहौर में हो जाता है। कहाँ पर, लाहौर में हो जाता है। ठीक है, अब मुख्यालय स्थापित कब किया गया था ये भी आपको याद रखना है कि 1870 में क्या हुआ था, ये आपका मुख्यालय तैयार हुआ था 77 में। ठीक है, ये लाहौर में तैयार किया गया था। अब आर्य समाज है क्या, आर्य समाज को अब हम लोग एक और बात से याद रखते हैं कि आर्य समाज एक आपका शांति आंदोलन, यानी कि आर्य समाज आपका बनाया गया था शांति आंदोलन के लिए। किसके लिए, एक तरीके से आप लोग शांति आंदोलन के लिए वो अपना यहाँ पर बनाया गया था आर्य समाज। ठीक है, ये आपका बनाया गया था। चलिए क्लियर होगा यहाँ तक। और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन रहा था, वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो आपके कर रहे थे। ठीक है, और इन्हीं के बहुत बड़े एक शिष्य हो जाते हैं, वो हमारे जो हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद। ये आप सभी को पता होगा कि हमारी जो स्वामी जो हैं ये विवेकानंद सबसे बड़े शिष्य हो जाते हैं। ये कौन हो जाते हैं, सबसे बड़े शिष्य हो जाते हैं। किसके सबसे बड़े शिष्य हो जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के यहाँ पर
सबसे बड़े शिष्य हो जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई के लिए, समुद्र की दिशा के लिए, भूकंप के झटके के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर रिएक्टर स्केल जो है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप लोग याद रखेंगे, जो रिएक्टर स्केल का उपयोग आपका हमेशा एक तरीके से भूकंप का जो तीव्रता होती है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जो भूकंप आता है उस भूकंप की जो यहाँ पर तीव्रता होती है, उस तीव्रता को मापने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। अब रिएक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन रिएक्टर स्केल है क्या, ये भी जानकारी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिएक्टर स्केल ये एक तरीके से आपका गणितीय पैमाना हो जाता है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि ये आपका गणितीय पैमाना हो सकता है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो रिएक्टर स्केल की जो है यहाँ पर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए की जाती है, लेकिन ये चीज़ें आई होप आप लोग न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, ये भी आपको क्लियर होगा कि ये आपका गणितीय पैमाना है। अगर हम लोग इसकी खोज के बारे में बात करें कि जब यहाँ पर आप लोग SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर को पढ़ रहे हो उस पर, तो एक एक चीज़ को आप पढ़ते चलिए। देखिए इसकी खोज की गई, देखिए ये आप लोग याद रखिएगा कि इसकी खोज जो है चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा यहाँ पर इसकी खोज आपकी की जाती है। किसके द्वारा? ये यहाँ पर जो है चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा इसकी खोज की जाती है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तभी इसका नाम रिएक्टर स्केल पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसका पूरा नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। रिएक्टर स्केल, और ये आपका रिएक्टर स्केल परीक्षण पैमाना, क्या इसका यहाँ पर एक पूरा नाम हो जाता है, रिएक्टर स्केल पैमाना हो जाता है। शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किसका तैयार किया जाता है, ये आप लोग बताइए। देखिए किसमें जो है आपका जो शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? सीधी सी बात है, जो शुष्क बर्फ होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाती है? एक तरीके से ठोस रूप होता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है, क्या कि जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि भारत की संविधान का कौन सा अनुच्छेद आश्रयता की अवधारणा को समाप्त करने और इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो भारत का संविधान है उसका कौन सा जो अनुच्छेद है वो प्रतिष्ठा और अवधारणा को समाप्त करता है, किसी भी रूप में निषिद्ध करता है। चलिए जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी कभी भी आप प्रतिष्ठा या अवधारणा को यहाँ पर बढ़ावा देता है, सबसे पहली बात ये बात याद रखिएगा कि इसको समाप्त करने का हमारा आर्टिकल जो होता है 17 हो जाता है। क्या हो जाता है? 17 हो जाता है। और लेकिन अगर हम बात करें, ये आपका एक दंडनीय एक प्रकार से अपराध हो जाता है। क्या? एक प्रकार से दंडनीय अपराध है। ये क्या है? हमारा एक तरीके से दंडनीय अपराध है। ये भी आपको क्लियर होगा। बोलेंगे बिल्कुल, यहाँ तक हमें क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद समझिए यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है? मौलिक अधिकार हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? ये एक मौलिक अधिकार हो जाता है कि हमको समाज में क्या मिले, हमको समाज में क्या मिलना चाहिए, हमको समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, हमको समाज में यहाँ पर क्या हो जाता है? समता और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। क्या? समता और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसमें आपका बोला गया है। तो दोनों बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप लोग देखिए बोला क्या जा रहा है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? वो यहाँ पर किसने की थी ये आपको बताना है। अकबर के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, फिरदौसी के द्वारा या फिर जहांगीर के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक पुस्तक को लिखने में 7 साल का समय लग गया। ये मैं आपको बताता हूँ। एक पुस्तक जो थी उस पुस्तक को लिखने में ही सिर्फ 7 साल का समय लग गया। और वो किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत अच्छे राइटर थे जो कि थे आपके अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल थे। अबुल फजल को यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1591 से लेकर के 1597 तक का जो समय है वो लग गया है। ये सॉरी, यहाँ पर 98 तक का समय लग गया। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और आईने अकबरी एक है क्या? एक तरीके से फारसी रचना है, ये भी आपको पता होगा। जो आपका आईने अकबरी है वो टोटल जो है ये आपका
के जो 5 भाग हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारे 5 भाग हो जाते हैं आपके टोटल यहाँ पर, और डैश को वर्ष 2019 में पारित किया गया था। इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंध कर दी गई थी। अब यहाँ पर है क्या कि विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 और सुरक्षा संरक्षण संशोधन जो है अधिनियम 2019, या फिर विशेष प्रोटोकॉल समूह संशोधन जो है अधिनियम 2019, आकस्मिक संरक्षण अधिनियम जो है आपका 2019। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, देखिए अगर हम लोग फिल्टर लगा के बढ़िया बनाओ वीडियो, देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें, जो इसकी 19 जो है पारित किया गया था, जो अन्य देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जो अन्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा को प्रतिबंधित करता है, ये आपका ए वाला जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण। देखिए अब जो जेट इंजन होता है वो क्या करता है, रैखिक संवेग संरक्षण जो होता है इस पर हमारा क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोला जा रहा है कि भारत में कौन से 2 सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है? सवर्ण और ब्राह्मण, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, और ब्राह्मण और अनुसूचित जाति। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर अगर बात जो है गरीबी की चली है, तो आप इसको एक तरीके से पढ़िए पूरे पैकेट को, क्या की हुआ क्या है वहां पर। ये बात जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आया कि भाई भारत में जो है ये कितनी कास्ट है, एक कास्ट जो है हिंदू की हो जाती है, एक कास्ट मुस्लिम की हो जाती है, एक बहुत कास्ट है जो बहुत गरीब में चली जाती है, जो कि हो जाती है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति। क्या होता है अनुसूचित जनजाति और सूचित जनजाति? देखिए आपके जो SC ST हो जाते हैं इनके लिए यहाँ पर बोला गया है क्या कि ये वास्तव में गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशीलवाद है। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज इनको समान दर्जा नहीं दिया जाता है समाज में। आज भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इनको समान दर्जा जो है यहाँ पर ये नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अब बोलेंगे सर बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो जाता है, अब इनको समान दर्जा समाज में नहीं दिया जाता है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसी वजह से इनको क्या किया जाता है, यहाँ पर ये कमजोर हो जाते हैं, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर समझते हुए चलिएगा कि इनकी जो महिलाएं हैं या अनुसूचित जनजाति हैं या जाति हैं, ट्रांसजेंडर वगैरह हैं, अब ये समझिए कि इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कौन फेस करता है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए अब होता क्या है कि समान दर्जा ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST को नहीं मिल पाता, उसके पीछे का भी एक रीजन है कि सबसे ज्यादा इसमें समान दर्जे में या इन पे जो दुर्व्यवहार देखने को मिलता है, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार जो देखने को मिलता है वो पता है कहाँ देखने को मिलता है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ आप में, इनमें अगर हम लोग देखते हैं जो महिलाओं में देखने को मिलता है, ठीक है, जो महिलाएं जो आपकी होती हैं इन वर्ग की उनमें देखने को मिलता है, पहली चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होता है कि इन सभी को हम हटा देते हैं, चलिए अब इनको हटाते हैं कि इनको समान जो अधिकार है मिल रहा है, लेकिन हम लोग बात करते हैं कि समान अधिकार नहीं मिलता है, आप लोग जो है इसको हटाइए, इरेज करते हैं, पेज को क्लियर करते हैं। चलिए अब इनके चलते जो हमारा जो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, एक तरीके से जो हमारा ट्रांसजेंडर हो जाता है वो भी कहीं ना कहीं समान दर्जा नहीं ले पाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो जो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं वो समान दर्जा नहीं ले पाते हैं, एक ये हो जाता है। दो बातें आप लोग यहाँ पर समझ गए। अब समझिए यहाँ पर कि बेसिकली है क्या कि इन तरीके से अगर हम लोग समझते हैं समाज का जो हर वर्ग है इसमें जो संवेदनशील भाव से देखा जाता है, जो आपका जो है ऊंच नीच है, पक्षपात है, तो इन सारी चीजों को यहाँ पर देखा जाता है। खैर किस संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, बताना। देखिए जो आपका 61वां संविधान संशोधन होता है ये कब होता है, 1989 में। ये कब होता है, 1989 में होता है, ठीक है। और जो 21 ईयर से करके आपके क्या कर दी गई है, 18 ईयर आपकी घटा करके कर दी गई है। चलिए बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहाँ पर याद रखना कि 61वां संविधान संशोधन जो 1999 में हुआ। चलिए अब सापेक्ष अगला क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है कि सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ने भौतिकी के परिवेश को बदल दिया और इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है यहाँ पर जो आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। तो यहाँ पर जनता के लिए जनता का जनता द्वारा चुना गया शासन है, ये कथन किसका है? रूसो का है, अब्राहम लिंकन का है, या दीदरो का है, या अब्राहम लिंकन का है? तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि अब जो ये कथन है ये अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया, क्योंकि अब्राहम लिंकन को अगर आप देखोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, तो उनकी सबसे ज्यादा जो गहरी जो रुचि देखने को मिलती है वो पता किसमें को देखने को मिलती है? वो आपकी लोकतंत्र में ही देखने को मिलती है। इनको जब भी पढ़ोगे, जब भी आप जानोगे, वो आपको लोकतंत्र में एक तरीके से परिभाषित करती है। क्योंकि एक लोकतंत्र का मतलब क्या है? सीधा सीधा इसका मतलब है कि आप कहीं भी देखिए, कहीं भी ऐसी सरकार है जहां पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। किंग जोन ओन को याद करिए, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर जनता क्या क्या है? जनता क्या कोई अपने राइट है? कोई राइट नहीं है। यहाँ पर जो लोकतंत्र है, ये जनता, जो डेमोक्रेसी है, ये जनता की है और जनता के लिए है। जनता वही चाहती है कि वो किसको चुने, जनता अपने मर्जी से चुनेगी, तो जनता के द्वारा से ही एक तरीके का ये शासन है। तो ये आपका चलाता है डायरेक्टली जो जनता ही, ठीक। लेकिन अब कहीं कहीं पर हो क्या जाता है कि बहुत सी चीजें जो हैं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि खराब हो रही हैं या खराब चीजें कर रही हैं, तो वो एक अपनी जगह है। लेकिन एक तरीके से लोकतंत्र को जनता का ही बोला जाता है, इसलिए डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छी होती है, और जहां पर डेमोक्रेसी नहीं होती वहां का माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है। खैर, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन हम स्विच करते हैं आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपग्रह जो प्रक्षेपण केंद्र है, ये आपको बताना है कि किस जगह पर है। ये आपका जो है थुम्मा में है, श्रीहरिकोटा में है, या बेंगलुरु में है, या फिर आपका कटक में है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जो श्रीकोटा है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है हमारा, ये आंध्र प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। ये हमारा आंध्र प्रदेश में हो जाता है, जो कि हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल सही हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि यहीं पर आपका जो क्या हो जाता है कि यहाँ पर सतीश धवन नाम है एक, जो इसमें क्या होता है, सतीश धवन जो है नाम देख लीजिए, इस स्पेलिंग को आप लोग देख लीजिएगा। 1 मिनट। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये आपका यहीं पर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। ये भी आपका यहीं पर स्थित हो जाता है। और क्या हो जाता है कि जो यहाँ पर एक तरीके से हरिकोटा, श्री हरिकोटा जो है वो आपका क्या हो जाता है कि ये एक यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक झील जाती है, ये आपकी पुलकित झील पर जाती है। क्या यहाँ पर ये आपका पुलकित झील हो जाता है, और इस झील को क्या कर देता है, ये आपको अलग कर देता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर पुलकट झील है, आप लोग देख लेना। और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्विच करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकट दूरी पर स्थित है? तो यहाँ पर शुक्र है, बुध है, या बृहस्पति है, या मंगल? तो आप लोग याद रखिएगा, जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है ये आपका शुक्र हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक तरीके से इसको, कहीं ना कहीं हम लोग शुक्र, और शुक्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शाम का जो आपका तारा बोला जाता है। ये आप लोग यहाँ पर देखिए, शाम को इसका, या शाम को तारा या फिर भोर का तारा बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अब इसको एक तरीके से चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? एक तरीके से चमकीला ग्रह बोलते हैं। आपको पता है कि टेलीस्कोप की मदद से आप इसको देख सकते हैं। और इसको पृथ्वी की क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। किसको यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। और ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि ये अब थोड़ा सा होता है कि आपने ये जो नाम देखते हैं, वीनस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, ये कि कुछ नाम जो हैं ग्रहों के, अगर हम देखते हैं तो ग्रहों के नाम इसलिए जो हैं आपके रोमन सभ्यता है, उस रोमन सभ्यता के जो देवी देवता थे उनके उस पर रखे गए थे। रोमन सभ्यता के जो देवी देवताओं के नाम पर ये रखे गए थे। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकर्स, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राइविंग या ड्राई क्लीनिंग आदि सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ये जो है आपका कब पेश किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये आपका 1994 से और 1995 में आपका, इसके बीच में आपका ये पेश किया गया था। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी जो विकिरण है ये किसकी अवक्षय के कारण होता है? तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या ऑक्सीकरण। देखिए, ओजोन से जब ये टकराता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इसका जो है अक्षय हो जाता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है O2OC वाला होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डैश के द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n कोशों की संख्या 2n का स्क्वायर, 2n का क्यूब, 3n या 3n की पावर 3। तो यहाँ पर याद रखिएगा 2n की पावर 2 ये आपका राइट हो जाता है। 30 अप्रैल 2024 को एशिया में गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2024 किसने जीता था? आलोक शुक्ला, ट्रेसा विसेनेट या फिर मार्सेल गोम्स या फिर एंड्रिया विंडोर। तो यहाँ पर आपको 30 अप्रैल 2024 को जो एशिया से गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज जो है ये किसके द्वारा जीता गया था? अगर मैं आपको बात करूं कि ये जो प्राइज है ये जो बेसिकली 2024 को मिलता है, सभी को क्लियर होगा ये किसके द्वारा जीता गया है। तो एक तरीके से अभियान था जो कि छत्तीसगढ़ में चला गया था, और छत्तीसगढ़ में इसको बचाओ अभियान बोलते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान भी इसको बोला जाता है। और अगर इसको थोड़ा सा आप लोग डिटेल से जानोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो पूरा का पूरा एक तरीके से जो चलाया गया था वो वहाँ के वनों के लिए चला गया था। जो ये आलोक शुक्ला हैं इनके द्वारा ये प्राइज जीता गया था, आप लोग याद रखिएगा। और उनको एक तरीके से साथियों जो ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, उसको नाम ये बोला जाता है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी नाम बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद या फिर मंत्रिपरिषद। तो संविधान का जो संरक्षक है वो आपका उच्चतम न्यायालय को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, उच्चतम न्यायालय को बोला जाता है। और उच्चतम न्यायालय का अगर हम लोग बात करें तो इसका जो गठन होता है ये आपके आर्टिकल 124 में किया गया है। वो आपका किस में दिया गया है? वो आर्टिकल आपके 124 में इसका जो है दिया गया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता, या खाद्यान्नों की उत्पादकता में वृद्धि। तो होता क्या है कि निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? तो हरित क्रांति की संबंध की अगर बात करूं तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि छोटे और बड़े किसानों के बीच में असमानता। अब यहाँ पर छोटे बड़े किसान की जब बात करते हैं, जब चाहे किसान हमारा बड़ा हो या किसान हमारा छोटा हो, तो यहाँ पर इनके जो बीच में बढ़ती असमानता है उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? ये आपका यहाँ पर राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसका अर्थ यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ पर देखिए और बताइए, राइट आंसर को चूज करिएगा, किस ऑप्शन के साथ जाना। चलिए देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग में आपको बताना है यहाँ पर क्या होना चाहिए राइट आंसर। पहला क्वेश्चन आपके सामने हो रखा है कि भाई यहाँ पर बताइए कि अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारा सही उत्तर है वो क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉइंटेड पॉलन या पोलिलेट या फिर पॉलर या फिर पोडियम। उजी इजी आपका बहुत क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेटरली आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग इनको सॉल्व करना सीख जाओ तो ये बहुत फनी क्वेश्चन होते हैं। तो एक चीज देखिए यहाँ पर साथियों कि पी ओ सभी में है, तो पी ओ बोलेंगे यहाँ पर सभी में दे रखा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और एक जगह आपका आई है और एक जगह फिर है एल है, फिर आपके बाद पी है, फिर आपका डी है। तो देखिए यहाँ पर डी आ रहा है तो यहाँ पर फिफ्थ वाला जो हो जाएगा, यानी कि पोडियम यहाँ पर आपका पहला वाला हो जाता है। तो फिफ्थ वाला हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखिए कट कर दीजिए, इसको हमारा हो चुका है तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। तो इसको हम जब कट करते हैं, जब जरा ABCD जो हम लोग काउंट करते हैं तो हमारा आई पहले आता है, तो ये आपका पाउंटेड, और इसमें देखेंगे तो एन हमारा पहले आएगा, तो यहाँ पर ये आपका आ जाता है POINTED आपका हो जाता है। तो 5 के बाद आप देख रहे हैं एक आ रहा है, और एक किस ऑप्शन के बाद आ रहा है? इसमें आ रहा है? नहीं कहेंगे सर इसमें आएगा, तो इसमें आ रहा है, बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल इसमें। तो ये बस आपका यही करेक्ट हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की आपको कोई नीड ही नहीं, आंसर आपका निकल आ गया। क्लियर है आई होप सभी को। बाकी याद रखिएगा कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती कि आपको पूरा सॉल्व करना है। 2 देखिए, 3 के बाद आगे बढ़ जाइए। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है कि यहाँ पर साथियों 5, 4, 3, 1 और 20 सर्कल में आपका 23 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है साथियों क्या, यहाँ पर 5 है और 4 है, फिर 3 है और 1 है, बीच में आपका 23 दे रखा है, फिर 7 है, 6 है, 3 है, 4, बीच में आपका 54 है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, कोई बता सकता है? देखिए सर ये होगा या ये होगा, चलिए किसी को कोई पता है? देखिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। अच्छा आप ये देखिए 5 और गुणा 9 करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिए प्लस का 3 मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं, तो ये हमारा
23 ही तो होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल 23 होगा। तो यहाँ पर साथियों 7 इंटू 6 करते हैं, क्या करते हैं 7 इंटू 6 कर देते हैं, और यहाँ पर 6 छंग 36 और 42, और ये 42 प्लस यहाँ पर कितना कर देते हैं, ये आपका प्लस 3 इंटू कर देते हैं प्लस का 4, तो 42 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 12, तो ये हमारा 54 हो रहा है या नहीं हो रहा, बोलेंगे सर बिल्कुल हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो ये भी आपका आसान हो गया कि 11 इंटू हमारा 2 हो जाएगा, कि मतलब हमारे कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पर प्लस x कर देंगे और मल्टीप्लाई आपका 9 कर देंगे, तो 22 प्लस x मल्टीप्लाई आपका 9, ये आपका है, बोलेंगे बिल्कुल है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि 22 और प्लस आपका ये x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर में आपका, ये पता है कितना आ रहा है, ये आपका 40 आ रहा है। तो 22 ये आपका x इंटू 9 इक्वल्स टू 40 माइनस 22, यानी कि 42 माइनस ये 22 आपका कितना बच जाएगा, ये हमें x इंटू 9 इक्वल्स आपका 18, ये आपका x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, आपका कितना हो जाएगा 18 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 2। तो यहाँ पर c आपका क्या क्या बनेगा, c आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस आंसर क्वेश्चन का। अब आपका है कि यहाँ पर जो है कॉन्स्कियसली को आपको ये लैंग्वेज है जो यहाँ पर आपको इसमें सॉइल को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप पूरे के पूरे यहाँ पर इसको देखोगे, जो आपका पहले का रिलेशन जो दूसरे से दे रखा, तो यहाँ पर वो चीज़ ही नहीं देखने को मिलेगी कि भैया कोई यहाँ पर लॉजिक दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आप लोग इधर से तिरछे में देखिए +1 +2 +3 +4, ये आपको कहीं पर नहीं देखने को मिला। हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि जो आपका CONS, इसको हम एक तरीके से लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, तो यहाँ पर खुद आप लोग देखिए कि अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्या ऐसे लिखता हूँ, CONSCIOUSLY। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग P लिख दिया, और इसको लिख दिया E लिख दिया, B लिख दिया, और NPJEXNKM ऐसे लिख दिया। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर साथियों आपको सॉइल का बताना है। सीधा सीधा हमने C को P बोला है, तो यहाँ पर S को यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, N बोला है। चलिए, अब O को इन्होंने क्या बोला है साथियों, E बोल दिया है। चलो भाई ठीक है। एनी से मतलब हमारा, यानी कि एनी से मतलब 2 यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ पर उन्होंने आई को क्या बोला है, आई को जे बोल दिया है, और ये हमारा जे, यानी कि बी वाला ऑप्शन है। बाकी आगे क्वेश्चन लगाना नहीं, आपको एफिशिएंट को बताना है कि ये आपका एफिशिएंट है। ये इसका यूज करके आपको क्या अक्षर आपका नहीं बनाया जा सकता, पहला वाला जो है ईपीएस नहीं बनाया जा सकता, फ्रंट नहीं बनाया जा सकता, फेंस नहीं बनाया जा सकता, या फिर नाइस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एफिशिएंट का आपका उपयोग करके कौन सा जो है अक्षर हम लोग नहीं बना सकते। देखिए, जो एफएक्स में, एफेंट में, जो आपका एफिशिएंट में अगर आप देखोगे तो आपको कहीं पर ए नहीं दिख रहा है, और एफएस में अगर आप देखोगे इसमें ए दिख रहा है, बस बात खत्म। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग कोड लैंग्वेज आपको बतानी है क्या है। चलिए, अब 57, 28, 29 और 68 क्वेश्चन मार्क 33 और 72, 37, 35 को क्वेश्चन मार्क की प्लेस की जगह पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए आप लोग क्या लग रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी है कि 28 और 29 को जोड़ा तो कितना हुआ, 57 हुआ। ठीक है, और 35 और यहाँ पर एक 72 को जोड़ा और 37 को जोड़ा तो हमारा हुआ 72। अब यहाँ पर मान लो x प्लस हो जाएगा 33 और बराबर हो जाएगा 68, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 68 और माइनस का हो जाएगा 33, 8 में से 3 गया बचा 5, और यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर 33 हो जाएगा। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन, इसको स्किप करिए। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है किस प्रश्न आकृति को आपको पूरी की पूरी कही गई है, दर्शाया क्या है। आइए जल्दी से देखकर बताइए किस ऑप्शन को। यहाँ पर ये भी आपको इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, इसको भी इजी है। देखिए ध्यान से अगर देखते हैं आप लोग, तो प्रश्न आकृति को यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपको कैसे, आपको जो है ये आपका सर्कल है, ये पूरे पूरे घूम जाएंगे, बोलेंगे बिल्कुल यहाँ पर घूम जाएंगे। तो एक यहाँ पर होगा और एक ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका सामने हो जाएगा और ये आपका पूरा सर्कल बन जाएगा, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है।
सिक्स एट द रेट 10 हैश और 5 जो है जो स्टार और 763। तो यहाँ पर इसको कहीं मिस्टेक लगा ही, इसको जो है स्किप कर दो इसको। अब यहाँ पर आपको विषम अक्षर बताना है कि क्या होगा। चलिए विषम अक्षर बताएंगे कि हमारा क्या हो रखा है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और विषम आंसर बताने की कोशिश करिए। सिंपल चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हमने देखा कि ये हमारा 25 का स्क्वायर हमें नजर आ रहा है, बोलेंगे सर बिल्कुल 25 का स्क्वायर है। चलिए अब 512 ये हमारा क्या है, 512 ये 8 का क्यूब हो जाता है। देखिए क्या 8 का क्यूब दे रखा है। और 1296 2 और 4 0, ये आपका 1296 आपका ये क्या होगा, बोलेंगे यहाँ पर 1296 ये हमारा 36 का स्क्वायर है या नहीं है, बोलेंगे बिल्कुल है 36 का स्क्वायर। और ये 24 का स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है मालूम, एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि 2 डिजिट के जो स्क्वायर हैं ये आपके कैसे निकाले जाते हैं, आप लोग समझिएगा। हमें पता है कि ये 36 का स्क्वायर है, लेकिन 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कुछ बच्चे